हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग मीन का क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको समझा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका सेम टाइप का क्वेश्चन था। ध्यान रखेंगे, यदि आपके पास बुक नहीं है तो बुक का जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा और इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो आप वहां से सेम टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका सेम ही है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मीन का क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है, मीन का क्वेश्चन नंबर 14 तक कल बताए थे। 15 जो आएगा वहां का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट लिखना है मार्क्स लेस देन, और इसी का एक और नाम से इसको बोला जाता है मार्क्स बिलो। ये दोनों का मतलब होता है से कम, यानी कि जितना दिया हुआ है वहां से कम, ठीक है। और एक दूसरा स्टार करके यहां पे लिखेंगे मार्क्स मोर देन, जिसका दूसरा नाम होता है मार्क्स एबव, और इसका मतलब होता है से अधिक, जितना दिया हुआ है वहां से अधिक, ठीक है। तो ये जो मार्क्स लेस देन और मार्क्स मोर देन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका बस क्वेश्चन आपको समझना है, बाकी सॉल्यूशन जिस तरह से कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व होता है वैसे ही ये भी हमारा सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन हम इसका मार्क्स लेस देन का जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 को सुनेंगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ध्यान देंगे, अभी तक आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 14 तक, वहां तक आपका कोई मेथड यूज करने के लिए नहीं कहा था, कोई मेथड में शॉर्टकट मेथड से बोला था, लेकिन ये मेथड भी आपको क्वेश्चन नंबर 15 में स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो प्रोसेस लगता है वही प्रोसेस से ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्लास, जो दिया हुआ है, जो क्लास दिया हुआ वही हमारा क्लास इंटरवल बनेगा। क्लास इंटरवल दिया हुआ 1000 से लेके 2000 तक, यानी 1000 से 2000, फिर आगे दिया हुआ है 1000 से 3000, फिर दिया हुआ है 1000 से 4000, और फिर दिया हुआ है 1000 से 5000, और फिर दिया हुआ है 1000 से 6000, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट का संख्या जो दिया हुआ है वो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, वो हमारा कहला जाएगा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15, 33, फिर दिया हुआ है 63, और फिर दिया हुआ है 83, और यहाँ दिया हुआ है 100, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन आपका मार्क्स लेस देन करके वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसका जो क्लास इंटरवल है इस क्लास इंटरवल में हम लोग चेंज करेंगे। बाकी सॉल्यूशन आपका जैसे कंटिन्यूअस सीरीज का होता है वैसे ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, राइट। ध्यान देंगे, यहाँ पे 1000 से लेके 2000 तक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1000 से 2000। फिर यहाँ पे जो है लेस देन वाला प्रोसेस है, क्योंकि हर एक कंडीशन में हमें कम ही करना पड़ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग में इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2000 टू 3000, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 3000 टू 4000, और फिर 4000 टू 5000, और 5000 से लेके चला जाएगा आपका 6000, यहीं तक है। 1000 से लेके आपका 6000 तक है। से कम मानी कि वहां से पीछे आना है, यहां से देखिए पीछे हर एक टर्म में आपका रिवर्स होते चला जा रहा है, यानी कि यहां से कम, जहां दिया हुआ वहां से कम, जितना का डिफरेंस है उसी अनुसार से हम लोग कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में देखिए पहला वाला में फ्रीक्वेंसी आपका 15 आ जाएगा, और दूसरा यहाँ पे 2000 से 3000 वाले में फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, 33 में 15 को हटा देंगे तो आपका आएगा
18 को यहाँ का फ्रीक्वेंसी आपका आ जाएगा 18, राइट। फिर यहाँ से भी इसको यहाँ पे इसको घटा देंगे, 63 में 33 को घटाएंगे तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका 30। फिर यहाँ से भी इसको 83 में 63 को घटाएंगे तो इसमें आएगा आपका 20, और यहाँ पे 100 में 83 को घटाएंगे तब आ जाएगा आपका 17। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। यहीं से आपको इसको सॉल्व करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, और स्टेप डेविएशन का मेथड आपका बहुत ही आसान होता है। उसके लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को हम आपको लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला होता है मीन बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी आई बाई सिग्मा एफ इंटू आई। स्टेप डेविएशन मेथड आपका फॉर्मूला ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग को डी निकालना पड़ता है। डी निकालने के लिए हमें एज्यूम मानना पड़ता है। अब ये ध्यान देंगे, ये आपका जो है कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बाई 2, यानी 1000 प्लस 2000 हो जाएगा 3000 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1500, 1500। फिर यहाँ पे भी करेंगे 2000 प्लस 3000, 5000 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 2500। उसी अकॉर्डिंग से आपका 1000 सब में बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3500, 4500, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5500। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डी आई निकालने का जरूरत पड़ेगी। डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए बाई आई। एक्स का वैल्यू यहाँ पे मिड वैल्यू में हम एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका m। ध्यान रखेंगे ये सिंपल आपका सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या करना है, आई आपका यहाँ का अंतर जो है आपको 1000 का है, यानी कि यहाँ पे डी आई निकालेंगे m माइनस ए। एज्यूम हम यहाँ पे 3500 को एज्यूम कर ले रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 3500 बाई आई, यानी कि इंटरवल जो दिया हुआ है इसका 1000 का इंटरवल है। यहाँ m का वैल्यू हम चेंज करेंगे। m का वैल्यू अभी यहाँ पे हम 1500, यहाँ पे m का वैल्यू रख देंगे 1500। जब यहाँ पे घट जाएगा तो आपका 2000 बचेगा। 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग से आपका यहाँ पे हर एक कंडीशन में चेंज होते चला जाएगा। यहाँ पे करेंगे 2500, यहाँ पे आएगा आपका 1000 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका -1। यहाँ पे 0 आएगा, उसी अकॉर्डिंग आप निकालते चले जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे आएगा 1 और फिर यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी आई निकलने के बाद हमें रिक्वायरमेंट है एफ का, एफ डी आई। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाएंगे और यहाँ पे निकालेंगे एफ डी आई। यहाँ पे डी आई निकल चुका है और यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी दिया, ये फ्रीक्वेंसी को और ये डी आई को दोनों को हम लोग क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 15 इंटू 2 हो जाएगा -30, 18 इंटू -1 18, और यहाँ पे 30 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, 20 इंटू 1 20, 17 इंटू 2 हो जाएगा आपका 34, राइट। और अब यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा एफ डी आई यानी कि इसका टोटल करना है और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना है। फ्रीक्वेंसी का जब टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 100, और इसका टोटल करेंगे यानी कि प्लस को एक साथ में माइनस को एक साथ में इसका टोटल करेंगे तो ये होगा 48 -48, और ये हो जाएगा आपका 54, यानी दोनों को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 6। बड़ा साइन प्लस का है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये सारा चीज हमारा जो चीज का जरूरत था सारा चीज हमारा निकल चुका है। एज्यूम हम यहाँ पे लेट कर चुके हैं 3500, यहाँ पे एज्यूम का वैल्यू बैठा देंगे। प्लस का साइन है, सिग्मा एफ डी आई 6 निकला है, यहाँ पे 6 बैठाएंगे, और सिग्मा एफ जो हमारा है 100 है, यहाँ पे 100 और इंटरवल 1000 है तो 1000 लिख देंगे, राइट। अब यहाँ पे आ जाएगा 3500 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका ये 6000, और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3500 प्लस 60 इज इक्वल टू 3560, और ये जो आया यही कहला जाएगा आपका आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। जिस तरह से हमारा पीछे जो हम लोग रफली वाले क्वेश्चन में कंप्लीट किए थे
तीनों मेथड वही मेथड इसमें भी यूज हुआ, बस फॉर्मूला में यहाँ पे DI में हमारा I से डिवाइड हो गया और फिर यहाँ पे I से हमारा मल्टीप्लाई होगा, नहीं जो संख्या से डिवाइड करेंगे वही संख्या से फिर हमारा मल्टीप्लाई भी हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है वो भी क्वेश्चन हमारा 16 नंबर भी जो है वो लेस देन का ही क्वेश्चन है। उसमें बोल रहा है कैलकुलेट द मीन, कैलकुलेट द मीन। जो क्वेश्चन नंबर 15 जैसे है वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम केवल सेट कर दे रहे हैं, बनाना आपको खुद से है। हम क्वेश्चन 16 को सेट करेंगे, बनाना आपको खुद से है। उसमें किसी भी तरह का कोई मेथड यूज करने के लिए नहीं बोला है, तो जो मर्जी आप वो मेथड यूज करके आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड आउट मीन बोल रहा है, जो दिया हुआ है उसका फाइंड करना है मीन। दिया हुआ है मार्क्स लेस देन, मार्क्स लेस देन, मार्क्स लेस देन दिया हुआ है 20, 30, 40 और 50, 60 और 70 ये मार्क्स दिया हुआ है। और नीचे दिया हुआ है स्टूडेंट, नीचे दिया हुआ है स्टूडेंट, स्टूडेंट है आपका 5, 13, 28, 46, 49 और यहाँ पे दिया हुआ है 50। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, इसका हमें क्लास इंटरवल जिस तरह से ऊपर वाला 15 का बना था वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, बस उसका क्लास इंटरवल कैसे बनेगा और किस तरह से बनेगा उस चीज को बता दे रहे, सॉल्व आपको खुद ही करना है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कभी भी याद रखिएगा, मोर देन और लेस देन का क्वेश्चन रहता है तो दोनों में हमारा काम होता है। मार्क्स जो दिया हुआ रहता है उसमें भी, और फ्रीक्वेंसी जो यानी कि ये हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में नहीं है, ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है। और कभी भी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। मार्क्स लेस देन का बात किया हुआ है, यानी कि सर में 10-10 का इंटरवल है तो यहाँ पे 10-10 हर में कम करेंगे, यानी कि 20 से कम हो जाएगा, यानी कि 10 से चला जाएगा 20, फिर चला जाएगा 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। यहां तक आपका उसी तरह से सब कंडीशन में आपको इधर रिवर्स करना है, उल्टा चलते चला जाना है, राइट, उल्टा सब में आना है। फिर उसी तरह से यहाँ का फर्स्ट वाले में फ्रीक्वेंसी हमारा 5 आ जाएगा, फिर यहाँ से भी इसी तरह से उसके रिवर्स में माइनस करते चला जाना है। 13 में 5 आपका घट जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 28 में 13 को घटाएंगे आपका 15 आएगा। फिर यहाँ पे 46 में 28 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 18 और यहाँ पे 49 में 46 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पे 50 में 49 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1। और ये नॉर्मली हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बन गया, इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। कंटिन्यूअस सीरीज पे कोई भी मेथड आप यूज करिए, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप किसी से भी सॉल्व करिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका मोर देन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 लेस देन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया हुआ है, 17 आपका मोर देन का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें बोल रहा है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 17 कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, और इसमें आपका मार्क्स मोर देन दिया हुआ है, मार्क्स मोर देन, मार्क्स मोर देन इसमें दिया हुआ है 10, 20, 30 और 40, 50 और 60। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, स्टूडेंट में दिया हुआ है 50, 42, फिर दिया हुआ है 36, 36 के बाद दिया हुआ है 27 और 3। ध्यान देंगे जिस तरह से हम लोग लेस देन वाले क्वेश्चन में
सेट किए थे वैसे ही यहाँ पर भी हमारा क्लास इंटरवल निकलेगा, और क्लास इंटरवल जिस तरह से पीछे में निकाले थे लेस देन वाला में, सेम कंडीशन यहाँ पे आएगा। वहां वाले में क्या होता था कि राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, यहाँ लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी वहां से आगे से पीछे आ रहे थे, यहाँ से पीछे से आगे चलेंगे से अधिक। यहाँ से देखिए मोर देन यानी 10 से अधिक जाएगा, कहाँ तक 20 तक। यहाँ का इंटरवल बनेगा 10 से 20, फिर यहाँ से 20 से आगे जाएगा 30, तो यहाँ पे बन जाएगा 30, 20 से 30, और फिर उसी के आगे 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, यानी कि यहाँ पे आपका एक आगे आ जाएगा, यानी कि 70 तक चला जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आएगा। 50 में आपका 42 घट जाएगा, यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 50 में 42 घटेगा, आपका 8 आएगा, फिर यहाँ पे 42 में 36 घटेगा तो आपका 6 आएगा, और यहाँ पे फिर इसको 36 में 20 को घटा देंगे, 36 में आपका 20 घटेगा तो आपका 11 बचेगा। ठीक है, 11 आपका बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 20 में 7 घटेगा तो आपका 13 आएगा, और फिर 7 में 3 घटेगा, 7 में 3 घटेगा तो आपका 4 आएगा, और इसके आगे कोई टर्म है नहीं, यहां से आगे जाएगा नहीं, तो आपका लास्ट वाला में ये 3 ही आ जाएगा। जिस तरह से हम लोग लेस देन वाला में यहाँ वाला टर्म को यहाँ पे लिखे थे, वैसे ही हमारा मोर देन वाला में लास्ट वाले को यहाँ पे लिखेंगे। फिर से समझेंगे, मोर देन वाला में आपका से अधिक है, जितना दिया वो वहां से अधिक चलना है, 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 का अंतर करेंगे, 60 to 40 चले जाए, 60 है, 60 से आगे 70 चला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग पहला टर्म में दूसरा टर्म को घटाते चलेंगे, उसमें दूसरा में पहला घटा रहे थे, यहाँ पे पहला में दूसरा को घटाते चलेंगे, और लास्ट वाला जो आएगा उसको लास्ट में जो हमारा इंटरवल दिया हुआ उसमें वही से लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है मार्क्स बिलो, और लास्ट में दिया मार्क्स एबव। लास्ट में दिया हुआ मार्क्स एबव और स्टार्ट में दिया हुआ मार्क्स बिलो, तो जिस पैटर्न से चला हुआ उसी पैटर्न से आपका 5 का डिफरेंस है, तो स्टार्टिंग में ही 5 से कम कर देना है, और लास्ट में एबव बोला है नहीं, वहां से 5 को अधिक कर देना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया हुआ है मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का बोल रहा है द in the following frequency distribution locate the missing frequency if the arithmetic mean of the series is 67.45। यहाँ पे मीन का वैल्यू दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं मिस करा हुआ, उस फ्रीक्वेंसी को आपको कैलकुलेट करना है। हाइट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, देखेंगे हाइट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा सेम टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 18 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हाइट दिया हुआ है जिसको हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे, हाइट दिया हुआ है जिसको हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे, और फ्रीक्वेंसी साथ में दिया हुआ है। हाइट दिया हुआ है 60 to 40, 60 to 62, फिर दिया हुआ है 63 to 65। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पीछे आपको मिलेगा, वहां पे हम बताए थे जब यहाँ का सीक्वेंस नहीं मिलता 0.5 घटना है L1 में और 0.5 बढ़ना है L2 में। ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पीछे वाला क्वेश्चन भी आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। 66 to 68, फिर है 69 to 71, फिर है 72 to 74। ठीक है, 72 to 74। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, और फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है 15, 54, यहाँ पे वाट है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 81 और यहाँ पे दिया हुआ है 24। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, सबसे पहला हमारा मीन का है। कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यू निकालना पड़ता है, ये दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद हमने क्या करना होगा, मिड वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो इंटरवल दिया हुआ यहाँ का सीक्वेंस आपका मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा और भी हम लोग इसमें थोड़ा सा काम करेंगे। थोड़ा इसमें करना क्या है उस चीज को समझ लीजिए। सेम क्वेश्चन सेम रहेगा, इसका अलग से आप या तो इसी में सेट कर सकते हैं, क्लास इंटरवल अलग चेंज हो जाएगा। क्लास इंटरवल क्या होगा,
आपका 0.5 इधर में घट जाएगा और इधर में 0.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए इधर में हो जाएगा आपका 59.5 टू 62.5 और इधर हो जाएगा 62.5 टू 65.5, फिर उधर हो जाएगा 65.5, 68.5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 68.5 टू 71.5 और यहाँ आ जाएगा 71.5 टू 74.5। फ्रीक्वेंसी जो था वही फ्रीक्वेंसी सेम रह जाएगा। 54 यहाँ पे वाट है, इसको हम एफ मान लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 81 और यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ के बाद आपको क्या करनी है उस चीज को समझेंगे। सिंपली आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो सिंपल आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो मिड वैल्यू को निकाल लेंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए L1 प्लस L2 को जोड़ देते हैं। L1 प्लस L2 को जोड़ देंगे यानी कि 69.5 प्लस 62.5 को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 61, उसके बाद आएगा 64 यानी कि 3 का डिफरेंस है, फिर आएगा 67, फिर आएगा 70 और लास्ट में आएगा 73। ठीक है, ये मिड वैल्यू निकल गया। फिर हमें एफएम का जरूरत पड़ता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफएम बाई सिग्मा एफ। ये क्वेश्चन में आपका मीन बराबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपका अरिथमेटिक मीन यानी कि x बार बराबर दिया हुआ है आपका 67.45, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है। ये यहां से आपको निकालना है। एफएम यानी कि ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 61 इंटू 15 हो जाएगा आपका 915 और 54 इंटू 64 हो जाएगा आपका 3456 और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 67f हो जाएगा और 81 इंटू 70 करेंगे तो 5617 और 24 इंटू 73 हो जाएगा 1752। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफएम निकल जाएगा। जोड़ने में क्या करेंगे, ये प्लस में ये और ये तीन चारों को जोड़ दिए, इसको अलग से हम लोग प्लस में लिख देंगे। ये 915, 3456, 5470 और 1752 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 11793 प्लस इसको अलग से रखेंगे 67f। और फ्रीक्वेंसी का जब हम लोग टोटल करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे 15, 54, 81 और 24 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 174 और प्लस कर देंगे अलग से, हमारा फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग अलग से प्लस कर लेंगे। फिर ये आपका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा चीज हमें मालूम पड़ गई है, उसको यहाँ पे बैठा देना है। मीन के बराबर हमारा 67.45 है और सिग्मा एफएम हमारा आ गया है 11793 प्लस 67f 67 है और नीचे हमारा सिग्मा एफ बराबर दिया हुआ है 174 प्लस एफ। अब इसको क्या करना है, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सिंपल इसको सॉल्व करनी है। ठीक है, देखिए 174 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आपका एफ से मल्टीप्लाई होगा, दो बार अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आगे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है 67.45 इंटू 172 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11736.3 प्लस 67.45 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही रह जाएगा 67.45 f इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, यही पे हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये 67.45 को 174 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 11736 प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, f को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 67.45 f बराबर का साइन है, यहाँ पे बराबर लिखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही डिजिट रह जाएगा 1000 यानी कि 11793 प्लस 67f। ये जैसे था वैसे ही ये रह गया।
फिर क्या करेंगे, एफ वालों को एक साथ में और बगैर एफ वालों को एक साथ में, यहाँ पे करेंगे 67.45 एफ, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 67 एफ, इधर में आपका 11,793 माइनस, ये आपका प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो आपका माइनस में 11,736, यहाँ पे 67.45 में 67 घटेगा तो आ जाएगा 4.45 एफ, और इधर में घटाएंगे तो इधर में आ जाएगा आपका 56.7 एफ का वैल्यू निकलेगा। 56.7 को डिवाइड कर देंगे 0.45 से, आपका ये डिवाइड करने से आपका एफ बराबर आ जाएगा 126, और ये क्वेश्चन नंबर 6 का मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। और ध्यान रखेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका निकल गया 126, और इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 20 भी है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद वेटेड मीन वाला आ जाएगा, वेटेड मीन का मीन जो है उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।